नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। हाथरस केस में यूपी में हो रही दंगों की साजिश के बाद माहौल बिगाड़ने के मामले में अब तक 19 केस दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस की घटना के बाद पूरे देश गुस्से में उबल रहा है। क्या आम और क्या खास, हर किसी के निशाने पर यूपी पुलिस और योगी सरकार है। तो वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म हो गई है। इसी बीच यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथरस घटना के बाद राज्य में जातीय दंगे भड़काने की साजिश की जा रही थी। इसलिए यूपी पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक अराजक तत्वों की कोशिश में सांप्रदायिक दंगों के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने की थी। पुलिस के हाथ कई ऑडियो टेप लगे हैं जिनमें कुछ राजनीतिक दलों के साथ ही कुछ पत्रकारों की भी आवाज़ होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि घटना के बाद जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। हाथरस पुलिस ने देशद्रोह, साजिश, अपराध के लिए उकसाना, धर्म के आधार पर भेदभाव करना, नकली इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को बनाना, राज्य के खिलाफ सार्वजनिक साजिश, मानहानि समेत 19 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 6 हाथरस में दर्ज हैं जबकि 13 अन्य जिलों में हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि हाथरस केस को लेकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास में विदेशी धन और संसाधनों का भी उपयोग किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी के गलत बयान को प्रसारित किए गए, जिसके बाद राज्य में माहौल बिगड़े और लोग आक्रोशित हो गए। रविवार रात को पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़ी लोकेशन पर छापेमारी की और उसके बाद लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया। पंद्रह अक्टूबर को खुल रहे हैं स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दी है। हालांकि स्कूल खोलने पर कोरोना से पहले जैसा माहौल नहीं होगा। स्कूलों और छात्रों के लिए कई एहतियात बरतनी होगी और नियमों का पालन करना होगा। स्कूलों को फिर से खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्कूलों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और शारीरिक सामाजिक दूरी के साथ कक्षाओं के बारे में निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूल जा सकते हैं। उपस्थिति के लिए नियमों में लचीला तरीका अपनाया जाएगा, यानी उपस्थिति कम होने पर कोई दंड नहीं होगा। छात्र स्कूल आने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प चुन सकते हैं। मिड डे मील भोजन तैयार करने और परोसने के लिए विशेष एहतियात बरतनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सीबीआई ने जारी किया अपना बयान। जी हां, आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के फॉरेंसिक विभाग ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हत्या से नहीं, आत्महत्या के कारण हुई। वहीं सुशांत केस की जांच को लेकर सीबीआई ने सोमवार को एक ताज़ा बयान जारी किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवक्ता ने सोमवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी सीबीआई जांच अभी जारी है और सभी पहलुओं को सावधानी से देखा जा रहा है। बता दें कि फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट में अभिनेता के परिवार और उनके वकील द्वारा किए गए जहर और गला घोटने के दावों को खारिज कर दिया है। एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हत्या के एंगल को खारिज कर दिया। फॉरेंसिक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सुशांत की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। एम्स के 7 डॉक्टरों की टीम ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि अभिनेता की आत्महत्या करने से ही मौत हुई है। ऐसे में इनमें मर्डर जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि अभी भी इस पर सीबीआई ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक और सफलता, एंटी सबमरीन शस्त्र का सफल परीक्षण किया। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक और सफलता हासिल की है। अपनी नौसेना की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाते हुए सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित एक एंटी सबमरीन शस्त्र प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा के व्हीलर कोस्ट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो का सफल फ्लाइट टेस्ट हुआ। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टारपीडो के साथ मिसाइल भी होती हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर में यह तकनीक भारतीय नौसेना के कई गुना ताकत को बढ़ा सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को इसकी सफलता के लिए बधाई दी।
लद्दाख में तनाव के बीच पहली बार 17 नवंबर को पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे आमने सामने। जी हां, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आगामी 17 नवंबर को ब्रिक्स की बैठक में आमने सामने हो सकते हैं। 17 नवंबर को ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग होगी। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। चीन की चेतावनी, कहा युद्ध में काम नहीं आ पाएगा अटल टनल, मिनटों में तबाह कर देगी चीनी सेना। जी हां, आपको बता दें कि चीन एक तरफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत के साथ शांति की वार्ता कर रहा है, वहीं चीन की सरकारी मीडिया युद्ध की धमकियां देने से बाज नहीं आ रही हैं। इस बार चीन के एक सरकारी अखबार के ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अटल टनल युद्ध के वक्त किसी काम नहीं आ पाएगा। अखबार ने चेतावनी दी है कि भले ही शांतिपूर्ण समय में ये टनल भारत के काफी काम आए, लेकिन युद्ध की स्थिति में ये टिक नहीं पाएगा और चीनी सेना इसे मिनटों में तबाह कर देगी। इस लेख के आगे कहा गया है कि जंग के वक्त खासकर सैन्य संघर्ष में इसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। चाइना पीपल्स आर्मी के पास इस सुरंग को बेकार करने के कई तरीके हैं। भारत और चीन के लिए यही बेहतर होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहें। दिवाली धनतेरस से पहले सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी आई बड़ी गिरावट। जी हां, आपको बता दें कि सोने चांदी की कीमतों में पिछले 8 हफ्तों से गिरावट का दौर जारी है। सोना अपने उच्चतम स्तर से अब तक 7,000 रुपये से अधिक नीचे लुढ़क चुका है। सितंबर महीने में सोने की कीमत में 5,000 रुपये की गिरावट हुई, तो वहीं 7 अगस्त के अपने उच्चतम स्तर पर सोना 7,000 नीचे लुढ़क चुका है। दशहरा, दिवाली, धनतेरस से पहले सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं चांदी के दाम भी गिर रहे हैं। 5 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने की कीमत में गिरावट आई और सोना लुढ़ककर 50,230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी की कीमत भी 60,737 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अब फिर से मिलेगा रेलवे स्टेशनों पर गर्मा गर्म खाना। जी हां, आपको बता दें कि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और इसी के साथ ही ट्रेन से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करना शुरू कर दिया है। इस बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने स्टेशनों पर कैटरिंग और वेंडिंग यूनिट्स को कुक्ड फूड यानी गर्मा गर्म ताज़ा भोजन बेचने की इजाज़त दे दी है। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ों को बेचना बंद कर दिया था। अब रेलवे ने स्टेशनों पर कुक्ड फूड बेचने की इजाज़त दे दी है। अभी तक स्टेशनों पर पैक्ड फूड बेचने की मंजूरी मिली थी। हालांकि यह भी कहा गया है कि फूड प्लाजा, जनहार, सेल किचन और रिफ्रेशमेंट रूम में केवल भोजन पैक करके देंगे, बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए कोविड-19 के 74,442 नए मामले। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 66 लाख के पार पहुंच गई है। एक दिन में करीब 75,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 74,442 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुल संक्रमितों की मामलों की संख्या 66,23,815 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों यानी एक दिन में 903 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,02,685 की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 76,737 मरीज ठीक हुए हैं।